इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10th क्लास के केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किए थे और उसमें हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन मेथड से एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन बता दिए थे कि हाँ, अगर कोई मेटल रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लेकिन जब कोई नॉन मेटल रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, अपने स्टेबिलिटी को स्वैप करे। तो इतना तो हम लोग जान गए थे हुआ। अब यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इसके बारे में स्टडी करना है। अगला मेथड तो इसका हिंदी हो जाएगा रासायनिक गुण। केमिकल का होता है हिंदी रासायनिक, तो यहाँ पर इसका हिंदी निकाला जाए तो धातु का रासायनिक गुण हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग 8th क्लास में स्टडी किए हुए थे कि मेटल्स जो होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नेचर में क्या होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि वो एसिडिक नेचर को भी स्वैप करता है और बेसिक नेचर को भी स्वैप करता है। इसका मतलब वो एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और बेस के साथ सब रिएक्शन करता है और तभी वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड ऑक्सीजन। इसका हिंदी हो जाएगा धातु और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम पहले ही बताए हुए आप लोगों को कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेटमेंट में when a metal reacts with oxygen then formed metal oxide then formed मेटल ऑक्साइड, या इसी को हम लोग मेटालिक ऑक्साइड भी कहते हैं। याद रखिए आप लोग, इसी को मेटालिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। और यह जो होते हैं यह नेचर में हुआ बेसिक नेचर का होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कितना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लिखा हुए हैं व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड। इसका हिंदी होता है, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी नोट कर लेंगे। हिंदी होगा जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका हिंदी हो गया। अब इसका हिंदी लिखेंगे सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय स्वभाव के होते हैं। अब इसका जनरल फार्मूला हम लोग जानेंगे कि जनरल फार्मूला क्या होता है। सामान्य सूत्र जो हम हमेशा रिएक्शन में लिखवाते हैं वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेटल, हम पहले नहीं बताए कि मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन कहने का अर्थ हुआ O2, आप लोग जानते होंगे। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, या किसका फॉर्मेशन करेगा हुआ, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखेंगे हम लोग
आप लोग इतने सारे मेटल्स का नाम तो जानते होंगे। अब 118 एलिमेंट्स है, उसमें बहुत सारे मेटल्स है, अप्रॉक्स 93 जो है वो मेटल्स होते हैं। तो इतना आप लोग जानिए, जिसके अंत में अम होगा वो मेटल कहलाएगा। जिसका अंत में अम होगा UM, वह मेटल कहलाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, ये जितने भी होते हैं ये सभी के सभी मेटल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन स्टडी करेंगे सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो यहाँ पे सोडियम मेटल है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हुआ, सोडियम। ये सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करेगा। और O2 से हम लोग जानते हैं O2 क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन ये करेगा तो ये Na2O बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे हुआ, ये सोडियम ऑक्साइड कहला जाएगा। अब इसे बैलेंस करना हो तो आप लोग बैलेंस यहाँ पे बहुआ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा देते हैं, तो यहाँ 4 बैठा दिया जाएगा। ये हो गया इसका बैलेंसिंग। अब यहाँ पे हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को हम जानते हैं Mg+O2। Mg+O2 है, इसका रिएक्शन जब होगा तो Mg से हम लोग जानते हैं हुआ ये क्या होता है, यह मैग्नीशियम होता है। इसे हम क्या कहेंगे हुआ, मैग्नीशियम हम कहेंगे। O2 से आप लोग जानते हो ऑक्सीजन कहलाता है। अब Mg और O2 का जब रिएक्शन होगा तो MgO हो जाएगा। अब ये बैलेंस भी हो गया। और MgO को हम लोग हुआ क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की देखते हैं। एल्यूमिनियम Al किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा। और एल्यूमिनियम को Al के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। आप लोग जानते हैं Al से क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। अब ये रिएक्शन जब ये करेगा तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, Al2O3 बना देगा। इससे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाएगा। इतना समझ में आ गया। बस इतना समझे ना आप लोग कि जब भी कोई मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। देखिए सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे समझ इतना। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, इसे इरेज कर दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए हुआ। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक दो एग्जांपल और देखेंगे, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे जिंक की बात करते हैं। Zn से क्या होता है हुआ, जिंक होता है। जिंक किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जिंक ऑक्सीजन मिलेगा तो जिंक ऑक्साइड बना देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड कह देंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, के से आप लोग जानते हैं, के से क्या होता है हुआ, पोटेशियम होता है। के से क्या होगा, पोटेशियम होगा। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड K2O बना देगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे हुआ, पोटेशियम ऑक्साइड कहेंगे। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग कैल्शियम, चलिए कैल्शियम देख लेते हैं। Ca से कैल्शियम होता है। इसे आप लोग बैलेंस हुआ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे बैलेंस कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसको भी बैलेंस कर लीजिए लोग, ऐसे कर लीजिए ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 4 कर दिए हो गया। कैल्शियम Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। जब O2 के साथ रिएक्शन ये करेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। इसे बैलेंस कर दिया जाएगा, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, ETC। ये सारा एग्जांपल्स हम आपको बता दिए, इसको आप लोग नोट कीजिए हुआ। तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे लिखा है हुआ, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर देन चेंज इन अल्कली। इसका मतलब होता है सभी धात्विक ऑक्साइड, इसका हिंदी हम बोल रहे हैं, आप लोग उसका हिंदी लिख लेंगे। सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय स्वभाव के होते हैं। इसलिए जब धातु ऑक्साइड को
जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब अल्कली में परिवर्तित हो जाता है, क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला जानेंगे। यहाँ पे हम पहले बताएं कि मेटल ऑक्साइड मीन धातु ऑक्साइड। अब ये धातु ऑक्साइड जब वाटर के साथ इसको हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो ये बनेगा वो अल्कली बन जाएगा। हम आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं बाबू कि जब किसी बेस को वाटर में मिलाते हैं तो वो अल्कली कहलाता है। ये पहले ही एसिड बेस एंड सॉल्ट में आप लोग बताए हुए थे। अब यह बेस कहाँ से हुआ, ये जो मेटल ऑक्साइड लिखे हुए बेस कहाँ से हो गया, तो पहले ही बताए हुए हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में ये बेसिक नेचर का होते हैं, इस कारण से ये बेस हुआ। अब यहाँ पे वही बताएंगे सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड है बुआ, तो सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, इसे हम अल्कली कहेंगे। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अल्कली होता है, तो इसका नाम भी लिख लेते हैं बुआ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साइन MgO से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर, यह बेस होते हैं और यह वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे तो यह अल्कली बन जाएगा और यह क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे हम तो नाम लिख ही चुके हैं, यहाँ पे हम बेकार में लिखे हैं बुआ, यहाँ पे नाम हम सबका लिख चुके हैं। इतना समझ में आ गया। तो इतना समझिए कि जब किसी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अल्कली हो जाता है। वो क्या होता है, अल्कली होता है। अब इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि सभी मेटल जो होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे होते हैं जो नेचर में एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। अब उसे हम जब रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि such a metal oxide which reacts with acid and base both then form salt and water। इसका हिंदी हो जाएगा, वैसा मेटल ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करे, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बुआ वो नेचर में एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। जब एसिडिक नेचर में होंगे तो बेस के साथ मिलेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब बेसिक नेचर के होंगे तो एसिड के साथ मिलेंगे तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आगे समझ में आप लोगों को। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे कहने का अर्थ हुआ कि एसिड और बेस जब दोनों के साथ रिएक्शन करे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा तो करेगा। आगे समझ में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। इसका मतलब कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्वभाव में अम्लीय एवं क्षारीय होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इससे संबंधित हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोगों को पहले। तो यहाँ पे अब हम लोग उस रिएक्शन के बारे में जानेंगे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो आप लोगों को पहले बताएं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहने का अर्थ हुआ कि वैसा ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्शन करे तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करे, हाँ वैसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल है कि नहीं, हाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो सॉल्ट कहलाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया, H2 को वाटर कहते हैं। वैसे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर बेस के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेस कहलाता है, तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनाया,
सोडियम एल्यूमिनेट जो सॉल्ट कहलाता है, और उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन हुआ। वैसे जिंक ऑक्साइड या एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे नाम लिख चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन किया जो सॉल्ट कहलाता है, और H2O वाटर का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे फिर से जिंक ऑक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस कहलाता है, इस बेस के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन किया जो सॉल्ट कहलाता है, और फिर H2O का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से हम लोग को ये जाना। अब यहाँ पे मेनली हम लोग को जानना क्या है कि मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सिर्फ दो ही मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, जिसे हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। लेकिन जितने भी सारे, इन दोनों को छोड़कर जितने भी सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसलिए वो लोग मेटल ऑक्साइड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस को नीला में परिवर्तन कर देते हैं धातु ऑक्साइड। आगे समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉपर और आयरन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड का फास्टली फॉर्मेशन नहीं करता है, बहुत स्लो रिएक्शन करता है। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। आपको बता रहे कि गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। अगर गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो हमारे घर में जो हमारी माँ बहन है, क्या वो सोना का, गोल्ड का नाक में का पहन सकती है, गोल्ड का कान में का पहन सकती है, सिल्वर का रिंग वो पहन सकती है? नहीं पहन सकती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता और हमारे लिए हार्मफुल हो जाता, हमारे माँ बहनों के लिए हार्मफुल हो जाता। इस कारण से वो लोग नहीं पहनती, लेकिन वो तो पहनती है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ फास्टली रिएक्शन नहीं करता है। तो इतना याद रखिएगा कि कॉपर जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन धीरे धीरे, स्लोली और अपने ऊपर काला रंग का एक लेयर बना लेता है। सही, आयरन भी अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, Fe2O3 या Fe3O4। ये जो होता है ये आयरन ऑक्साइड कहलाता है, और इसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। सिल्वर भी होता है, वो भी अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसे सॉल्ट से साफ किया जाता है ना, तो वो साफ हो जाता है, उसे हम सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। आगे सुनो इतना आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेकेंड रिएक्शन में हम लोग को स्टडी करना है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड वाटर। इसका हिंदी होता है जल एवं धातु के बीच अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जल एवं धातु के बीच में अभिक्रिया होता है, इसका मतलब मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात आ गई कि मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन मेटल करता है और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन मेटल करता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है हुआ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका हिंदी होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तब मेटल धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड का ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये हो जाएगा हिंदी। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे वाटर जो होते हैं उसके स्टेट की बात करते हैं तो तीन तरह से सिचुएशन हो सकता है, या तो वाटर कोल्ड होगा, या तो वाटर गर्म होगा हॉट, या तो वाटर स्टीम के रूप में होगा, वाष्प के रूप में होगा। तो अगर वाटर कोल्ड है तब उसके साथ कौन कौन मेटल रिएक्ट करेंगे, अगर वाटर हॉट है तब उसके साथ कौन कौन मेटल रिएक्ट करेंगे, अगर वाटर स्टीम के फॉर्म में है तो उसके साथ साथ कौन मेटल रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाटर जो होते हैं वो तीन तरह के होंगे, स्टीम होगा, हॉट होगा एंड कोल्ड होगा। अब यहाँ पे अगर स्टीम वाटर होगा, वाष्प के रूप में होगा, तो एल्युमिनियम, आयरन,
जिंक एंड कॉपर यह रिएक्शन करेगा। याद रखिएगा, जब वाटर स्टीम के रूप में होगा तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक एंड कॉपर यह रिएक्शन करेगा स्टीम वाटर के साथ। लेकिन Mg जो होता है मैग्नीशियम, यह हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वैसे ही पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम यह जो होगा यह कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करता है। अब इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला जानेंगे तो हम लिखे हैं मेटल और वाटर जब रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एल्युमिनियम जब वाटर के साथ, आप लोग जानते हैं Al से क्या होता है हुआ, एल्युमिनियम होता है, आप लोग भी ये सब लिख लीजिएगा। और H2O को वाटर कहते हैं, तो एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यह क्या करेगा हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करेगा। तो एल्युमिनियम जो है यहाँ पे वाटर जो होगा यह स्टीम वाटर होगा। यह क्या होगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, वाष्प के साथ करेगा, इसलिए स्टीम यहाँ पे लिख चुके हैं हम। अब चलिए, मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ Mg से हुआ क्या होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे लेकिन शायद याद नहीं किए होंगे। तो मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ जब रिएक्शन ये करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यह क्या बनाएगा हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और यह जो है यह हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा हुआ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे K से क्या होता है, पोटेशियम होता है। K से क्या होता है हुआ, पोटेशियम। यह वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। हुआ क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखे हैं, देखिए पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। और यह जो होगा यह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वैसा ही ये Ca से कैल्शियम होगा, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन ये करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और यह भी जो है हुआ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे टेंडेंसी रिएक्ट विथ वाटर पढ़ेंगे। इसका मतलब वाटर के साथ कौन से मेटल फास्ट में रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल स्लोली रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे सबसे ज्यादा वाटर के साथ सबसे फास्ट में पोटेशियम रिएक्शन करता है, सबसे फास्ट में। फिर इससे कम जो है सोडियम रिएक्शन करता है, फिर इससे कम जो होता है वो कैल्शियम रिएक्शन करता है, फिर इससे भी कम कौन रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम करता है, और इससे भी कम एल्युमिनियम करता है, इससे भी कम जिंक करता है, इससे भी कम कॉपर करता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। तो जिंक और कॉपर के बारे में आप जान गए। अगर यहाँ पे आयरन भी लिख देते हैं, क्योंकि आयरन हम लिखे हैं, हाँ आप लिख देते हैं, एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम के बाद आयरन, आयरन के बाद जिंक, जिंक के बाद कॉपर। इस तरह से यह हो गया टेंडेंसी ऑफ वाटर विथ मेटल। इसका मतलब सबसे पहले हम लिखे हुए हैं पोटेशियम। इसका मतलब वाटर में सबसे ज्यादा रिएक्शन पोटेशियम करता है, सबसे पहले रिएक्शन करता है, सबसे फास्ट में रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब एरो की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में आते हैं तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। इसका मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इधर जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लोग सेकंड रिएक्शन के बारे में स्टडी किए। इतना समझ में आ गया। तो एक बार फिर से सुनिए लोग। पहला रिएक्शन हम आपको बताए हुए हैं कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वह बेसिक नेचर का होता है और वह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताए हुए हैं कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करता है। वाटर जो होते हैं तीन
तीन तरह के हो सकते हैं, तीन रूप में हो सकते हैं, या तो कोल्ड ठंडा हो सकता है, या तो हॉट गर्म हो सकता है, या तो स्टीम वाष्प के रूप में हो सकता है। तो जो वाटर ठंडा रहता है उसके साथ साथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तीन मेटल होता है रिएक्शन करता है, और जो वाटर हॉट होता है उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, और उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन ये जो होते हैं वो या ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।